गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ ऑफ आवर ओन सिविलाइजेशन, दैट इज हमारी अपनी सभ्यता, जो कि लिखा गया है CEM जोड के द्वारा। ही इज़ द राइटर। उनका कहना है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, दैट इज सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी डिपेंड हो गई है मशीन पे। ओके, सो दैट्स व्हाट ही हैज़ एक्सप्लेन्ड, यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। सेकेंड पैराग्राफ में उनका कहना है कि माई डाइनिंग रूम इज हीटेड बाय अ गैस फायर विच इज रेगुलेटेड बाय एन ऑटोमेटिक मशीन इन द हॉल। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, जो कि खुद से चलता है मशीन। रेगुलेटेड का मतलब होता है नियंत्रित। ओके, तो उनका कहना है कि मेरा डाइनिंग रूम गैस की आग से गर्म होता है और जिसे हॉल में एक ऑटोमेटिक मशीन, स्वचालित मशीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। I put I put a shilling in a slot of machine and my fire will then burn for a given time. उनका कहना है यहाँ शीलिंग का मतलब हो गया कॉइन। ओके, इन द स्लॉट, स्लॉट मीन्स छेद जो कि मशीन में है, जिससे हम लोग पैसा डालते हैं जिसमें। तो उनका कहना है कि आई पुट अ शीलिंग इन द स्लॉट ऑफ मशीन एंड माई फायर विल बर्न फॉर अ गिवन टाइम। मैं मशीन के स्लॉट में एक कॉइन डालता हूँ और मेरी आग एक निश्चित समय के लिए चलती रहती है। ओके, ड्यूरिंग breakfast I read my paper of things that have happened all over the world. उनका कहना है कि नाश्ते के दौरान मैं अपने पेपर में उन चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ जो पूरी दुनिया में घटित है। ओके, वॉट एवर हैड हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है घटना, दैट इज घटी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट मीन्स पूरी दुनिया में जो भी हुई है उसका न्यूज़, उसके बारे में राइटर मिस्टर जोड पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। The report of these things have been brought to the newspaper office by telegraph, telephone, and wireless, and the paper has been printed by immensely powerful and complicated printing machines. मिस्टर जोट का कहना है कि जिस चीज़ों की रिपोर्ट वह पढ़ते हैं वह टेलीग्राफ, टेलीफोन और वायरलेस के द्वारा समाचार पत्र कार्यालय में लाई जाती है। ओके, और यह पेपर अत्यधिक, इमेंसली का मतलब होता है अत्यधिक, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली और कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, इसका मतलब होता है जटिल। ओके, प्रिंटिंग मशीन में छपती है, दैट इज प्रिंट होती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वॉक to the underground station and descend deep into the earth by means of a lift. उनका कहना है कि नाश्ते के बाद मैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर, दैट इज भूमिगत स्टेशन पर जाता हूँ और लिफ्ट के माध्यम से, मीन्स यहाँ मतलब हो गया माध्यम। ओके, डिसेंड का मतलब हो गया उतरना, डीप का मतलब हो गया गहरा। उनका कहना है कि मैं लिफ्ट के माध्यम से धरती की गहराई तक उतरता हूँ, डिसेंड दैट इज उतरना। This used to be worked by water power and is probably now worked by electricity. Probably का मतलब होता है शायद। ओके, तो उनका कहना है कि यह जल शक्ति से काम करता था और शायद अब यह बिजली से काम करता है। ओके, द ट्रेन दैट टेक्स मी अलोंग द ट्यूब is also driven by electricity which is generated at an electric power station several miles away. उनका कहना है कि जो ट्रेन मुझे ट्यूब से के साथ ले जाती है वह भी बिजली से चलती है, जो कि कई मील दूर बिजली स्टेशन पर उत्पन्न होती है। ओके, नाउ
I arrive at my station, am carried up to the surface of the earth by a moving staircase, again worked by an electricity. उनका कहना है कि मैं अपने स्टेशन पर पहुंचता हूं, फिर से बिजली से चलने वाली सीढ़ी को चलाकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता हूं. ओके, उनका कहना है, यहाँ हो गया आपका आई अराइव एट माई स्टेशन एंड कैरिड अप मतलब ले जाना, कैरिड अप किसी के द्वारा ले जाया जाता हूँ, टू द सरफेस, सरफेस मतलब जमीन, अर्थ के जमीन पर, बाय अ मूविंग स्टेयर केस, वह स्टेयर केस जो कि मूव करता है, ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिकली मूव करता है, अगेन वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिर से बिजली से ही चलता है, एंड टेक अ बस टू माई ऑफिस, और उसके बाद मैं बस लेकर ऑफिस चला जाता हूँ. द बस इज ड्राइवन बाय एन इंजन विच वर्क्स बाय एक्सप्लोडिंग अ गैस मेड ऑफ पेट्रोल एंड एयर. उनका कहना है कि बस एक इंजन द्वारा संचालित होती है जो पेट्रोल और हवा से बनी गैस से विस्फोट करके काम करती है. एक्सप्लोडिंग मीन्स होता है विस्फोट. ओके, ड्राइवन का मतलब होता है संचालित, ड्राइवन मीन्स संचालित. एक्सप्लोडिंग अ गैस मेड ऑफ पेट्रोल एंड एयर, गॉट इट. गैस और एयर से विस्फोट होकर जो एनर्जी निकलती है उससे यह बस चलती है. ओके, एट माई ऑफिस आई डिक्टेट लेटर्स to a shorthand writer who types them out by means of another machine, a typewriter. उनका कहना है कि जब वह अपने कार्यालय दैट मीन्स ऑफिस पहुंचते हैं तो वह एक दैट इज शॉर्ट हैंड राइटर को लेटर डिक्टेट करते हैं जो कि उन्हें टाइप करती है एक मशीन के द्वारा, जिस मशीन का नाम है टाइप राइटर. आई ऑल्सो सेंड टेलीग्राम्स टू पीपल 100 miles अवे एंड स्पीक टू देम ओवर द टेलीफोन. उनका कहना है कि मैं सैकड़ों मील दूर के लोगों को तार भी भेजता हूं और उनसे टेलीफोन पर बातें भी करता हूं. The telegraphs are sent by electric signals transmitted along the wire. उनका कहना है कि तार के साथ इलेक्ट्रिक संकेतों द्वारा भेजे जाते हैं, तार इलेक्ट्रिक संकेतों द्वारा भेजे जाते हैं, और and when I telephone my voice travels along another set of wires. और जब मैं टेलीफोन पे बातें करता हूँ तो मेरी आवाज़ तारों के दूसरे सेट से यात्रा करती है. ट्रैवल्स मीन्स यात्रा करना. ओके, विच परहैप्स रन फॉर अ पार्ट ऑफ देयर वे अलोंग द बॉटम ऑफ द सी. परहैप्स मीन्स होता है शायद, वह शायद, राइटर का कहना है कि वह तार, वह वायर शायद समुद्र के नीचे से, तल से होकर गुजरती है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा. थैंक यू.